अस्सलाम वालेकुम। दिस इज उस्मान असगर, योर फिजिक्स टीचर। फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा हमने शुरू किया हुआ है कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टर। इससे पहला वाला लेक्चर था बेटा सीरीज कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टर। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से आप लेक्चर को सुने और फिर आप कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टर यानी पैरेलल पे आ जाएं। आज का टॉपिक है बेटा पैरेलल कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टर। सीरीज में बेटा हमने देखा था कि हम एक रजिस्टर के आखिरी एंड को यानी दूसरे एंड को दूसरे रजिस्टर के पहले एंड से ज्वाइन कर देते थे कि अगर आपने एक और रजिस्टर ज्वाइन करना है, जो लास्ट वाला एंड है जो आपने ज्वाइन किया हुआ, हमने क्या देखा था, एक रजिस्टर है, लेट्स सपोज ये रजिस्टर है, इसके दो एंड है बेटा, ए और बी। अगर आपने सीरीज में ज्वाइन करना है तो आपने क्या करना है, दूसरा एंड लेंगे यानी एक दूसरा का लेंगे, रजिस्टर लेंगे, उसमें क्या करेंगे, उसका पहला वाला उसका ए टर्मिनल बी टर्मिनल्स के साथ क्या कर देंगे, ये इसका पहले वाले का क्या है, पहले वाले का बी टर्मिनल, दूसरे वाले का ए टर्मिनल, ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया। अगर आपने तीसरा करना है तो फिर भी क्या लेंगे, जो तीसरा होगा उसका फर्स्ट एंड बी वाले के लास्ट वाले एंड से ज्वाइन कर देंगे। तो ये सीरीज कंबाइनेशन हमने देखी थी। आज हम देखने बेटा कंबाइनेशन पैरेलल, ठीक है, जैसे हमने कैपेसिटर में देखा था ना सीरीज कंबाइनेशन और पैरेलल कंबाइनेशन, ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज क्या है, रजिस्टर कंबाइनेशन है। अब इसमें क्या होगा, आप ये बेटा देख रहे हैं, ये रजिस्टर R1 है, ये R2 है और ये R3 है। आपने देखा है कि R1 का लेट्स सपोज ये ए टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल है। ए टर्मिनल किसके साथ है, पॉजिटिव के साथ। R2 का भी आप ए टर्मिनल देख लें, वो भी किसके साथ है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। और R3 का आप ए टर्मिनल देख लें, वो भी बेटा किसके साथ है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है। जो हमने सीरीज में देखा था, पहले वाला रजिस्टर और आखिरी वाला रजिस्टर, उनके एंड ज्वाइन थे बैटरी के साथ, बाकी नहीं थे। हमने क्या देखा था कि अगर जो पहला कैपेसिटर उसका टर्मिनल ज्वाइन था बैटरी के साथ और आखिरी कैपेसिटर का कंपोनेंट जो लास्ट एंड था वो उसके साथ क्या था, बैटरी के साथ ज्वाइन था। अब देखें बेटा ये R1 है, इसका एक कम यानी एक टर्मिनल नेगेटिव के साथ, दूसरा पॉजिटिव के साथ। R2 का भी एक पॉजिटिव के साथ, दूसरा नेगेटिव के साथ। और R3 का एक पॉजिटिव के साथ, एक नेगेटिव के साथ, अलग अलग ज्वाइन। ऐसे नहीं है कि हमने इसका एक ए टर्मिनल को हमने बी के साथ या इसके ए को बी के साथ ज्वाइन किया, नहीं, हमने हर रजिस्टर को अलग अलग बैटरी के साथ ज्वाइन किया हुआ है। अब पैरेलल का क्या फायदा है, पैरेलल में बेटा वोल्टेज हर रजिस्टर पर सेम जाएंगे, पैरेलल पर हर पॉइंट पर वोल्टेज सेम जाएंगे। जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी है हम इसे यूज करते हैं एज अ पैरेलल मेथड। आप घर में जिस मर्जी पॉइंट पे चले जाएं, हर पॉइंट पे 220 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, आप हर रजिस्टर के इस टर्मिनल पे भी वही वोल्टेज होगा जो बैटरी पे होगा, इस पे भी वही, इस टर्मिनल पे भी वही वोल्टेज होगा और इस पे भी वही होगा, लेकिन करंट डिफरेंट होगा। कैसे, हम लेट करते हैं, यहाँ से एक पानी वाला पाइप आ रहा है, आगे उस पाइप के 3 हिस्से हैं। आपने देखेंगे कि हर टर्मिनल, हर पाइप में पानी तो आ रहा है, पानी वही है, क्या पानी चेंज हो जाएगा, पानी का कलर, पानी की हर चीज प्रॉपर्टीज वही होंगी। इस पाइप में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन इन दोनों में क्या पानी की मिकदार सेम है, नहीं। यहाँ कुछ और पानी की यानी पानी की क्वांटिटी कहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ और यहाँ और। बैटरी पे क्या होगी, जो आप पंप से प्रोवाइड कर रहे हैं वाटर, वहां क्या होगी बेटा, और होगी। वाटर तो जा रहा है, वाटर सेम है, लेकिन वाटर की क्वांटिटेटिव वैल्यू चेंज है। इस टर्मिनल पे और होगी, इस पे और होगी, इस पे और होगी। मैंने ये वाटर की एग्जांपल दी, आप इस पे आ जाएं, करंट पे आ जाएं, वोल्टेज सेम होगा लेकिन करंट क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा। ठीक है, समझ आई, आगे चले। तो आप क्वेश्चन आएगा व्हाट इज पैरेलल कंबाइनेशन ऑफ रजिस्टर। तो आपने जो बातें मैंने बोली हैं आपने लिखनी है कि हमने क्या किया, 3 रजिस्टर हैं, R1 R2 R3, इसके हर कंपोनेंट या हर टर्मिनल को बैटरी के साथ ज्वाइन किया और वोल्टेज क्या होगी यहाँ बेटा सेम होगी और करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। और आपसे कहेगा कि आपने फाइंड आउट करनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। ये एक बेटा कंप्लीट सर्किट बन चुका है, हमने इसकी ये R1 R2 R3 इन सब की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है।
और उसके लिए हमने एक फार्मूला ड्राइव करना। मैं पहले बता चुका हूं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन दी टोटल करंट। अब आप क्या है बेटा, करंट डिफरेंट है। क्या है बेटा, करंट डिफरेंट है। टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द वेरियस रेजिस्टर। अगर टोटल करंट हमने निकालना है तो क्या करेंगे, I1 I2 I3 को ऐड कर देंगे, ऐसे ही है ना, क्योंकि करंट डिफरेंट है, वोल्टेज सेम है। तो नाउ I इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, I1 I2 I3। अगर हमने इस टोटल सर्किट का करंट फाइंड आउट करना है, हम देखेंगे कि रजिस्टर 1 पे कितना करंट है, रजिस्टर 2 पे कितना है और रजिस्टर 3 पे कितना करंट है। उन सबको ऐड अप करेंगे तो टोटल सर्किट का हमें करंट मिल जाएगा। समझ आ गई बेटा। तो I इज इक्वल टू होगा बेटा I1 I2 एंड I3 सबके सम के इक्वल होगा। आपने ये बेटा फार्मूला पढ़ा हुआ, V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ। ओहम लॉ के मुताबिक ओहम की एक स्टेटमेंट है, V इज इक्वल टू IR। करंट और वोल्टेज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे ही है ना। तो फॉर रजिस्टर बेटा R1, इस रजिस्टर पे हमने देखना है बेटा करंट कितना होगा। तो आपको पता है वोल्टेज तो सेम है, वोल्टेज तो V यूज करेंगे। करंट रजिस्टर 1 पे I1, रेजिस्टेंस R1, क्योंकि रेजिस्टेंस भी। अब R1 R2 R3 ये रजिस्टर तो है तीनों, लेकिन इनकी रेजिस्टेंस भी सेम नहीं होगी। रजिस्टर 1 के लिए रेजिस्टेंस और होगी, रजिस्टर 2 के लिए रेजिस्टेंस और होगी, रजिस्टर 3 के लिए रेजिस्टेंस और होगी, और हर रजिस्टर पे करंट की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी। अगर हमने I1 कैलकुलेट करना है, R1 मल्टीप्लाई उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो I1 इज इक्वल टू आ गया V ओवर R1। I1 करंट है किस पे बेटा, R1 रेजिस्टेंस पे, और V वोल्टेज है। अगर हम बेटा R2 की बात करें, वही रिलेशन हमने यूज किया, कौन सा, ओहम लॉ का। I2 फाइंड करेंगे तो R2 क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है, V के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो I2 आ गया। I2 करंट किस पे बेटा, रेजिस्टेंस या रजिस्टर R2 पे, V वोल्टेज। यहाँ भी वही वोल्टेज है, यहाँ भी वही वोल्टेज। अगर आप रजिस्टर 3 के लिए देखेंगे तो करंट 3, आप ये रिलेशन लिखे तो लिख सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिख लिया क्योंकि हमने ये लॉजिक बन गई। I2 I3 किसके इक्वल होगा, V ओवर R3। अगर आप 4 रजिस्टर लगाते तो अब करंट I4 क्या होता है, V ओवर R4। अब हम देखते हैं नाउ इक्वेशन 1, I3 की वैल्यू आ गई, I2 की आ गई बेटा, I1 की आ गई। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, क्योंकि हमने बेटा I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, I2 की कर ली है और I3 की भी कर ली, हम वैल्यूज पुट कर देंगे। नाउ वोल्टेज आपको पता चले, I ये देखिए I की वैल्यू, I1 की वैल्यू बेटा V ओवर R1, I2 की सारी वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। I1 की जगह I1 की, I2 और I3 की, V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3। चलें, V वोल्टेज, यहाँ भी V वोल्टेज, यहाँ भी V वोल्टेज, क्योंकि बेटा वोल्टेज क्या है, सेम है। तो वोल्टेज क्या ले लेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बेटा 1 1 आ जाएगा, क्योंकि वोल्टेज तो कॉमन ले लिया। 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3, क्योंकि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आया इस टोटल जो सर्किट है इसमें कितनी रेजिस्टेंस पाई जाती है। तो I इज इक्वल टू V ओवर RE फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक पे फाइंड आउट करने का, R3 पे ये था बेटा करंट, और R2 पे और R3 के। अगर आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो I इज इक्वल टू V ओवर RE। इस I की जगह आप क्या पुट करेंगे, V ओवर RE इज इक्वल टू V, ये वाला 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। तो V से क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 ओवर RE इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। अगर आपने इस टोटल सर्किट की, कौन से सर्किट की, पैरेलल कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टर की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो आपको ये फार्मूला यूज करना होगा। चलें, इसमें तो बेटा 3 कैपेसिटर थे, सॉरी 3 रेजिस्टर थे। अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो तो आपने यही फार्मूला यूज करना, 1 ओवर RE इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 ओवर Rn। एक सर्किट में अगर आप 1000 रेजिस्टर लगा देंगे, अगर आपने उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो यही फार्मूला लगाएंगे। जितने रेजिस्टेंस होंगे उनकी रेजिस्टेंस बेटा आप ऐड करते जाएंगे, टोटल सम किसके इक्वल आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा। उम्मीद है कि बेटा आपको ये क्वेश्चन यानी पैरेलल कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टर टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका बेटा कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।